दोस्तों, मैट्रिक्स के अंदर हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती है और मैट्रिसेस के अगर आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालने हैं तो वो कैसे निकालोगे, ये सारा हमने डिस्कस किया था। अब आज हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है एंड हाउ कैन यू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो ब्रेक के बाद हम केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विमल सारस्वत और यहां पर हम CSIR नेट फिजिकल साइंस के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने वेक्टर डिस्कस किया था और मैट्रिसेस के अंदर हमने मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितनी टाइप की होंगी, इसी टाइप से हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वेक्टर क्या होंगे, वो कैसे डिस्कस करोगे या वो कैसे निकालोगे, ये सारा हमने लिया है। आज यहां पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज केले हैमिल्टन थ्योरम एंड हाउ कैन यू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक मैट्रिक्स की कैसे निकालोगे और केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, वो कहां पर यूज होगी, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केले हैमिल्टन थ्योरम। अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू। तो कोई भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन। नाउ हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू 1 2 4 -6, ये मैट्रिक्स है। नाउ अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड A माइनस लैम्डा आई और डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। व्हाट इज आई, आई इज यूनिटरी मैट्रिक्स और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 4 -6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो क्या आ जाएगा, -6 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -8 इक्वल टू 0 और 6 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस लैम्डा -6 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, या फिर ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा, ये प्लस 6 एंड प्लस 8, ये हो गया प्लस 14। नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो -14 इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया है। नाउ हमने बोला था अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये निकाला है। अब मैट्रिक्स A जो है इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम लैम्डा को A से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 5A माइनस 14I इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाहें तो वो कैसे निकालोगे, आप इस पूरी इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो A इनवर्स A स्क्वायर प्लस 5A इनवर्स A, उसको राइट में ले जाते हैं, सो इज इक्वल टू 14A इनवर्स I। इट मीन्स A प्लस 5 इज इक्वल टू 14A इनवर्स, यहां पर आप I लगा दो। सो A इनवर्स क्या आ जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू 1/14 ऑफ A प्लस 5I। तो इस टाइप से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके या फिर केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। नाउ
इस टाइप से आपने इनवर्स निकाल दिया। अब हम इसका एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सो प्रॉब्लम जो हमको दे रखी है वो प्रॉब्लम हमारे पास में है, लेट P be a n by n diagonalization matrix, P n by n का डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी एंड ट्रेस ऑफ पी इक्वल टू एन माइनस वन। नाउ इसका डिटरमिनेंट पी निकालना है। अब हमको ऑप्शन क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट पी अगर निकालोगे तो इसने ऑप्शन दिया है एन 0 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है n माइनस वन। सो डिटरमिनेंट p की वैल्यू क्या होगी। नाउ अगर हम केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करें, तो केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 1। ये हमारे पास में क्या है, दीज आर आइगन वैल्यू। अब केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। सो डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट क्या होगा, इसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। सो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। अब यहां पर केवल दो ही लैम्डा की वैल्यू है, सो 0 इंटू 1 दैट इज 0। सो हमको जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्योंकि एक आइगन वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे तो हमको 0 मिलेगा। क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको उसकी जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट लेना होगा। यहां पर आइगन वैल्यू हमको 0 और 1 मिली है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारा 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, लेट M बी अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हमको दे रखा है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास में 3x3 है। सो लेट M बी अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। सेटिस्फाई किसको कर रहा है, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6i इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करता है। वेयर I मीन्स दिस वन, I रेफर्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल आइगन वैल्यू ऑफ m। तो ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है 3x3 का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो पॉसिबल आइगन वैल्यू इसने दे रखा है 1 2 3, सेकेंड 2 2 3, थर्ड 2 3 5, फोर्थ 5 5 6। अब इसमें से पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या होगी मैट्रिक्स M की। नाउ अगर हम इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा माने, सो अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो लैम्डा है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल गया, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 3। सो आइगन वैल्यू 2 एंड 3। तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये आपका नहीं होगा।
अब इनमें से कौन सा आंसर सही है वो हमको चेक करना है। सो 2 और 3 ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब ए, बी या सी में से एक होगा। अब अगर मैं लैम्डा की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम 5 रखें तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 प्लस 6, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अगर लैम्डा की जगह आप 2 रखोगे तो ये क्या हो गया, 4 माइनस, यहां पर आपने 2 रखा, 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज आवर बी। सो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में थी 3/3, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई कर रही थी, उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यू आ जाएगी 2, 2, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर। अब मैट्रिक्स हमको दे रखी है, उसकी आइगन वैल्यू आपको निकालनी है। मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 4/4 का मैट्रिक्स है, एंड ये मैट्रिक्स है हमारे पास में 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, दिस इज आवर मैट्रिक्स। एंड इसकी आइगन वैल्यू हमको निकालनी है। ऑप्शन हमको दे रखा है +1, +1, +1, -1, देन +1, +1, -1, -1, सी 0, 0, √2 -√2, एंड डी दिया है √2 -√2, 1/√2 -1/√2। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें और इसका अगर आप ट्रेस लेते हो, ये आ रहा है, एंड ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहां पर अगर आप ये लोगे तो आइगन वैल्यू का सम आपके 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे 0 है, यहां पर 0 है, इसका मतलब बी, सी या डी इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है। सो मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर निकालता हूं। तो अगर हम ए स्क्वायर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0। सो ये हो जाएगा 1, 0, 0, 0, ये 0, देन यहां पर लोगे ये भी 0 और ये भी 0, ये 0। सेकंड में देखता हूं 0, 0, 0, 0, ये 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 और ये भी 0। नाउ 0 + 0 + 0 + 0, ये भी 0। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम ले लो, वो कहता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0। नाउ 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, देन 0 + 1, देन 0, ये 1, एंड ये भी 0, ये सारा 0 आ गया। ना फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, थर्ड में चलो तो ये भी 0 है और यहां पर आपको 1 मिलेगा। तो 0, 0, 0, 1, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू आई। नाउ केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आई और लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल लो, लैम्डा इक्वल टू +-1, ये हमको मिल रहा है। तो दो आइगन वैल्यू तो क्या होगी, +1 एंड -1।
अब +1 और -1 चेक करो, इसमें आ रहा है और इन तीनों में से हमारा ऑप्शन था, सो केवल आपको इसी में मिल रहा है +1 एंड -1, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द ट्रेस ऑफ ए रियल 4x4 मैट्रिक्स U इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है, द ट्रेस ऑफ ए रियल 4x4 मैट्रिक्स U is equal to exponential A. U equal to exponential A and matrix A क्या है, A is equal to 0 0 0 pi by 4 0 0 minus pi by 4 0 0 pi by 4 0 0 एंड लास्ट हमारे पास में है -π/4 0 0 0। ये इसने मैट्रिक्स ए दे रखा है। द ट्रेस ऑफ ए रियल 4x4 मैट्रिक्स U इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए। तो ट्रेस हमारे पास में क्या है, निकालना है किसका, एक्सपोनेंशियल ए का। U का ट्रेस हमको निकालना है और U इज एक्सपोनेंशियल A एंड A इज दिस वन। और ऑप्शन हमको क्या दे रखा है, 2√2 π/4 0 एंड 2, ये हमारे पास में ऑप्शन है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये हमको निकालना है। सो अगर हम एक्सपोनेंशियल A की बात करें, सो e की पावर x क्या होता है, e raised to x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये e की पावर x होता है। अब यहां पर x नहीं होकर a है और ये हमारे पास में ये मैट्रिक्स है, तो एक्चुअल में आपको एक्सपोनेंशियल a निकालना है तो आपको a स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, a क्यूब की रिक्वायरमेंट है, इसी टाइप से हायर पावर आपको और चाहिए। तो पहले मैं a स्क्वायर निकालता हूं, a स्क्वायर क्या आता है, नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसी से मल्टीप्लाई करो, सो 0 0 0 π/4 0 0 माइनस π/4 0 0 π/4 0 0 माइनस π/4 0 0 0, ये है। तो a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर क्या आता है, ये सारे जीरो और यहां पर जाके क्या हो जाएगा, -π²/16, देन ये सारा जीरो, इसमें चले तो ये भी जीरो और फोर्थ में चलोगे तो भी जीरो, ये हो गया। अब सेकंड रो लो, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर ये जीरो और ये हो गया -π²/16। इसी टाइप से ये भी जीरो आएंगे, चेक कर लो, ये जीरो और यहां पर ये भी जीरो। नाउ थर्ड रो चेक करते हैं, तो 0 0 0 ये भी जीरो हो गया, देन यहां पर जीरो, इधर देखोगे सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, सो -π²/16 और ये भी जीरो। सिमिलरली यहां पर मिल जाएगा -π²/16, ये आ गया। अब -π²/16 में कॉमन ले लेता हूं, सो अगर मैं -π²/16 कॉमन लूं तो ये सब जगह 1 1 1 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a स्क्वायर हमको मिल गया -π²/16 आई। इसी टाइप से अगर a क्यूब लूं, a क्यूब मीन्स a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हमारे पास में ये आया था, -π²/16 इंटू आई, a से मल्टीप्लाई करोगे तो -π²/16 इंटू a, ये क्या हो गया a क्यूब। फिर a की पावर 4 लेते हैं,
तो a⁴ क्या हो जाएगा, a² का स्क्वायर, a² हमको मिला है -π²/16i, इसका स्क्वायर करोगे तो π⁴ अपॉन 16 इंटू 16 ये आ जाएगा। सो π⁴ अपॉन ये हो जाएगा 256। अब ये हमको मिल गया, a² मिल गया जो यहां पर जरूरत है, a³ मिल गया यहां पर आएगा, a⁴ यहां पर आएगा, कि हमने सारी वैल्यूज निकाल दी है। अब हम e⁴a निकाल देते हैं। सो अगर हम ट्रेस ऑफ एक्सपोनेंशियल a की बात करें तो पहले एक्सपोनेंशियल a की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल a क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। सो एक्सपोनेंशियल a हो जाएगा, दिस इज i प्लस x, x क्या था a, प्लस 1/2 a², हमने निकाला था -π²/16 इंटू a, -π²/16 इंटू i, ये आया था। देन a³ लेते हैं, a³ था तो पहले 1/3 हमने लिख दिया, a³ हमारे पास में था -π²/16 इंटू a, देन a⁴ हो गया था, पहले 1/4 लिख दो, ये π⁴ अपॉन 256 इंटू आई, तो इस टाइप से हमको मिल रहा था। ये हो गया e⁴a। अब इसका ट्रेस निकालना है। तो अगर आप ट्रेस लोगे, ट्रेस ऑफ u दैट इज ट्रेस ऑफ एक्सपोनेंशियल a, इन सबको आपको ऐड करना है, सबका ट्रेस हमको लेना है। सो ट्रेस ऑफ i प्लस ट्रेस ऑफ a, यहां पर आ रहा है, प्लस यहां पर प्लस की जगह आप माइनस लिख दो क्योंकि ये माइनस है, माइनस ट्रेस ऑफ π²/16 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका ट्रेस आपको लेना है, साथ में i था। देन नेक्स्ट हमारा ये वाला, तो वापस माइनस आ जाएगा, माइनस ट्रेस ऑफ π²/16 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू a, और इसी टाइप से आगे चलता रहेगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ट्रेस ऑफ i 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ट्रेस क्या होगा, ये हमारा 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अगर हम ट्रेस लें तो ट्रेस क्या मिल रहा है 4, सो 4 प्लस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी ये है, यहां पर ये सारे 0, सो 0 माइनस इसका ट्रेस मेरे को लेना है, तो π²/16 ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, π²/16 इंटू फैक्टोरियल 2 ट्रेस ऑफ i का ट्रेस क्या था 4। देन आगे मूव करते हैं, यहां पर हमारे पास में आएगा a, और a का ट्रेस हमारे पास में 0, तो इस टाइप से हमको वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा यहां पर आ जाएगा 1, यहां क्या बचा π²/16 इंटू फैक्टोरियल 2, देन अगला आ जाएगा 1/4 π⁴ अपॉन 256 जो कि 16 का स्क्वायर था, इसी टाइप से आगे चलता रहेगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये तो 4 ठीक है। अब cos थीटा का अगर हम एक्सपांशन लें तो cos थीटा का एक्सपांशन क्या होता है, 1 - θ² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस θ⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपके पास में थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह यहां पर π/4 है, तो थीटा की जगह आपके पास में π/4 है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ π/4। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 4 इंटू कॉस ऑफ π/4, cos 45, ये cos π/4 क्या होता है 1/√2। सो
4/√2, ऑप्शन हमारे पास में ये है। तो आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2√2, दैट इज ए। तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 2√2। ये हमारे नाउ केले हैमिल्टन थ्योरम के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना है, तो रैंक कैसे निकलेगा वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? अ नेचुरल नंबर आर, कैपिटल ले लो, ये स्मॉल ले लो। अ नेचुरल नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में है, उस मैट्रिक्स का कोई नेचुरल नंबर आर रैंक होगा। किस केस में रैंक होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि किसी मैट्रिक्स का कोई नेचुरल नंबर रैंक होने की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर हैविंग नॉन जीरो डिटरमिनेंट। सो मैट्रिक्स ए का आर रैंक उसी केस में होगा अगर इस ऑर्डर का एटलीस्ट एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो, नॉन जीरो डिटरमिनेंट होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन हैव जीरो डिटरमिनेंट। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका जीरो होना चाहिए, सॉरी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। एंड आर प्लस वन ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आर प्लस वन के ऑर्डर का तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, एंड जो आपने रैंक ली है उस रैंक का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होगा। इट मींस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स हैविंग नॉन वेनिशिंग डिटरमिनेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का रैंक वो लार्जेस्ट मैट्रिक्स है, वो लार्जेस्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। उससे ज्यादा अगर ऑर्डर का लोगे तो डिटरमिनेंट उसका जीरो होगा। नाउ इसकी कुछ पॉइंट है, तो पॉइंट में बता देता हूं। सो फर्स्ट पॉइंट है द रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज जीरो। सो अगर फाई हमारे पास में नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, जीरो। सेकंड पॉइंट है द रैंक ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। द रैंक ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो रैंक या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। थर्ड पॉइंट है द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is n। द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। सो द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। तो n ऑर्डर का कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, उसकी रैंक क्या होगी, n। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास में है द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, इसके प्रोडक्ट की अगर हम रैंक लें, दिस विल नाइदर बी ग्रेटर देन
एनी ऑफ द मैट्रिक्स, तो न तो मैट्रिक्स ए के रैंक से ज्यादा होगा और न ही मैट्रिक्स बी के रैंक से ज्यादा होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सो प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, ये कुछ पॉइंट थे। अब किसी मैट्रिक्स की हमको रैंक निकालनी है, तो रैंक में आपको चेक करना है कि आपको वो सब मैट्रिक्स लेना है किसी मैट्रिक्स का जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 3 2 minus 1 0 3 4 5 1 2। इसका हमको रैंक निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसी का डिटरमिनेंट चेक कर लेता हूं। अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। तो इसका हम डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट निकाले A का, so 3 6 minus 4 plus 2 20 minus 0 minus 1 0 minus 15, ये क्या आ गया 2 6 plus 40 plus 15 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर रैंक की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। सो इट्स रैंक इज 3। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, अगला मैट्रिक्स हमारे पास में है 2 1 minus 1 0 3 minus 2 2 4 minus 3। इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेता हूं कि क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां पर तो रैंक क्या आ गई थी 3। अब हम डिटरमिनेंट बी निकालें। सो अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो 2 -9 + 8 + 1 -4 0 -1 0 -6, तो ये क्या हो गया 34, ये -4 ये +6 2 9 ये -9 -9 + 8 है, तो ये क्या हो गया है -2 -4 + 6, तो दिस इज 0। इट मीन्स रैंक ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 3। तो बी का रैंक आपका 3 नहीं है, इसका रैंक 3 से कम होगा। अब मैं इसका सब मैट्रिक्स निकाल के चेक करता हूं। 2/2 का मेरे को मैट्रिक्स लेना है और एटलीस्ट एक सब मैट्रिक्स इसका 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। उसी केस में इसका रैंक 2 होगा, अदरवाइज 2 से भी नीचे हम चलेंगे। तो अगर मैं ये लूं, देखो 6 - 0, तो ये डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब रैंक ऑफ बी इज 2, क्योंकि ये जो सब मैट्रिक्स आ रहा है 2 1 0 3 जो कि 2/2 का एक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इट मींस रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज 2। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है, उसकी रैंक की हम बात कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। 1 1 1 A B C A³ B³ C³, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। हियर A B C ऑल आर रियल, ये सारे रियल हैं। नाउ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, इसका रैंक 3 है। किस कंडीशन में? फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है A = B = C, सेकंड दिया है A B C
ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, एंड साथ में इसने दिया है a प्लस बी प्लस सी 0 है। इसी तरह से थर्ड दिया है टू ऑफ नंबर ए बी सी आर इक्वल, टू ऑफ ए बी सी आर इक्वल, ए बी सी में से कोई भी दो इक्वल है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड, तो दो इक्वल है पर जो थर्ड है उससे डिफरेंट है। एंड फोर्थ दिया इसने ए बी सी आर ऑल डिफरेंट बट a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी रैंक 3 होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन है ये हमको चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज छोड़ देता हूं, इसमें से आप ये घटा दो, मीन C2 माइनस C1 कर देते हैं। इसी टाइप से C3 में से भी हम C1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये कर दिया। इसी टाइप से C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 0, c माइनस ए, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि रैंक किसने बोली इसकी 3 है, तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना था। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर मैंने इसका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूं, तो इसको आप ड्रॉप कर दो, ये माइनस ये जाएगा b माइनस ए इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। एक मिनट, यहां पर कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन भी लेते वो कॉमन भी हम ले लेते हैं। यहां पर b माइनस ए कॉमन और यहां पर c माइनस ए कॉमन, तो b माइनस ए एंड c माइनस ए हमारा कॉमन आ गया। क्या बचा यहां पर, तो 1a क्यूब, इधर 0, ये हो गया 1, और b माइनस ए आपने यहां से कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, नाउ यहां से आपने c माइनस ए कॉमन लिया है, तो 0 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी जो भी लोगे इंटू ए स्क्वायर, ही हो गया। अब आप यहां पर डिटरमिनेंट निकाल दो। तो अब अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, तो b माइनस ए, सी माइनस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। अब यहां पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, b माइनस ए, सी माइनस ए तो यहां पर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आप यहां पर इसमें और इसमें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम साथ में लेंगे और इन दोनों को साथ में लेते हैं, सी ए माइनस ए बी को हम साथ में लेंगे। तो b माइनस ए, सी माइनस ए तो बाहर है, यहां पर ये हो गया c प्लस ए, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, और यहां से अगर मैं a कॉमन लू तो ये हो गया c माइनस बी, सी हो गया b माइनस ए, सी माइनस ए, यहां पर कॉमन है c माइनस बी, अंदर क्या बच गया, c प्लस बी प्लस ए, मीन्स a प्लस बी प्लस सी। अब अगर डिटरमिनेंट इसकी रैंक 3 है, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट हमने ये निकाला है, और ये डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा, अगर a इक्वल टू बी हो गया तो भी 0, c इक्वल टू ए हो गया तो भी 0, c इक्वल टू बी हो गया तो भी 0। इट मीन्स a, b एंड c ऑल आर डिफरेंट। तो इन दोनों में a, b, c ऑल आर डिफरेंट आ रहा है। अब यहां पर बोला उसने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 0 नहीं होना चाहिए। सो a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c ऑल आर डिफरेंट,
तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये हमारा सही आंसर है। सो यहां पर हम आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है और साथ में हमने किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक निकालनी है तो रैंक कैसे निकालोगे उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसी तरह से हम टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।